ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? पांचवी वार्ता। मनु जी के 8 कसाई। लाला तसल्ली राम। पंडित चंद्रदेव जी, आपकी कल की युक्तियों से तो यही सिद्ध होता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिना जीवों को हानि पहुंचाए मांस मिल नहीं सकता। पंडित चंद्रदेव। ठीक लाला जी, यही तो बात है कि हम लोग मांस का निषेध करते हैं। मांस खाने वालों ने संसार को कसाई खाना बना रखा है। हर शहर में हजारों बकरे, हजारों भेड़े, हजारों गाय बैल नित्य प्रति नियमानुसार छुरी की धार के शिकार हो जाते हैं। इन लाखों और करोड़ों बेजबान और सामर्थ्यहीन जंतुओं का पीड़ा जनित करुणोत्पादक आक्रंदन संसार की शांति में कितनी भयानक अशांति उत्पन्न करता है। आपके पैर में एक कांटा लग जाए तो कितना चिल्लाते हैं। आपके लड़के या भाई के सुई से घाव हो जाए तो कितनी हाय हाय होती है। समस्त घर कंपायमान हो जाता है। थोड़ी सी कल्पना शक्ति को काम में लाइए और यहीं बैठे बैठे उस दृश्य पर दृष्टि दौड़ाइए कि नित्य बूचड़ खानों में लाखों प्राणी कसाई की छुरी से काटे जाते हैं। क्यों? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? नहीं, केवल इसलिए कि हमारा विकृत स्वाद उनके मांस को खाए बिना तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इतने पशुओं के रोने की आवाज वायुमंडल में गूंजती हुई हमारी आत्माओं को कलुषित नहीं करती? हे मनुष्य जाति, तू तो सर्वोत्कृष्ट होने का दावा करती है, तुझ में बुद्धि है, पाप पुण्य का विवेक है, फिर भी तू ऐसी क्रूर बनी हुई है कि तूने अपने पेट भरने के लिए बूचड़ खाने बना रखे हैं। यदि कोई एक व्यक्ति व्यक्तिगत पाप करे तो करे, उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु जब समस्त मानवीय जगत स्वार्थ में फंसकर इतने प्राणियों का नियमित रूप से बिना अपराध के संहार किया करे तो मनुष्य से बढ़कर और कौन सी जाति है जिसके सामने इन विचारों की अपील हो सके। ठाकुर अभ्युदय सिंह। पंडित जी, हम मांस जरूर खाते हैं पर मारते नहीं। कसाई दे जाता है, इससे उसकी रोजी चलती है, उसका तो पेशा है। हम मारे तो हमको हिंसा का पाप लगे, हम मारते ही नहीं, फिर इसमें हमारा क्या दोष? यदि हम लोग मांस न खरीदे तो कसाई लोगों की गुजर कैसे हो? चंद्रदेव जी। वाह ठाकुर साहेब, आप अपने बुरे कर्मों से इस प्रकार बचना चाहते हैं। क्या आपने किसी कसाई से पूछा है? कबीर बख्श। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, यहाँ आओ, तुम भले आ गए। एक बहस हो रही है, उसमें तुम्हारी गवाही की जरूरत है। नूर मोहम्मद। मौलवी साहब, क्या बात है? कबीर बख्श। अपना मांस का टोकरा जमीन पर रख दो और सामने की बेंच पर बैठ जाओ। आज एक बात का फैसला करना है। अभ्युदय सिंह। यह कौन है? कबीर बख्श। यह कसाई है, गोश्त बेचने जा रहा है। नूर मोहम्मद। क्या सवाल है? क्या गोश्त चाहिए? मैं पहुंचा सकता हूं। कबीर बख्श। ठाकुर साहब कहते हैं कि हम तो गोश्त कसाईयों से मोल लेकर खाते हैं, इसके मारने का गुनाह हमारे सिर पर नहीं है, यह गुनाह कसाईयों के सिर पर है। नूर मोहम्मद। हरगिज नहीं, हम तो ठाकुर साहब के लिए मारते हैं, हमारे इसमें क्या गुनाह है? यदि लोग न लेवें और न खावें तो हम क्यों मारें? देखिए, कल लाला चिरंजी लाल ने हुक्म दिया था कि हमारे घर लड़के का मुंडन है, दावत होगी, दोस्त रिश्तेदार जुड़ेंगे, इसलिए नौजवान बकरे के बच्चे का ताजा नरम नरम गोश्त चाहिए। इसलिए आज मैंने उनके लिए खास तौर से बकरों के बच्चे तलाश किए और उनका गोश्त लाया हूँ। अगर वो हुक्म न देते तो मैं क्यों मारता? ठाकुर साहेब, हम तो आपके बावर्ची है, जैसा आप चाहते हम करते हैं, इसमें हमको कोई गुनाह नहीं। सेठ लल्लूमल। यह तो खूब रही, खाने वाला कहता है कि कसाई को पाप लगता है और कसाई कहता है कि खाने वालों को।
बेचारे बकरे की तो जान जाती है और हर एक अपने अपराध को दूसरों के लिए थोपता है। क्या न्याय है? चंद्रदेव, बात तो यह है कि दोनों ही अपराधी है और खाने वाले का अपराध अधिक है, क्योंकि उसी के लिए मारा जाता है। यदि मांस खाना बंद हो जाए तो जीवों को मारना बंद हो जाए, कसाईयों की जाति ही न रहे। इतनी गजब की बात है कि इन खाने वालों ने मनुष्य की जाति के एक विशेष भाग को कसाई बनाकर उनके जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को बिगाड़ दिया। यह कसाई प्रातःकाल नित्य ईश्वर का नाम लेकर सैकड़ों जानवरों को हलाल करते हैं और इनको दया नहीं आती। दया मनुष्य का विशेष गुण है। दयाहीन मनुष्य मनुष्य नहीं, दरिंदा है। इन कसाईयों को मांसाहारी लोगों ने ऐसा पेशा दिया हुआ है कि इन विचारों के संस्कार ही खराब कर दिए हैं। इनके मन का शीशा इतना धुंधला हो गया है कि दया की किरणें इस पर प्रभाव ही नहीं डाल सकती। मुझे इन कसाईयों को देखकर दया आती है कि इन विचारों को दूसरों की जबान के चटकारे के लिए इतनी जानें रोज मारनी पड़ती है। क्यों नूर मोहम्मद, सच सच बताओ, क्या तुमको कभी इस पर पश्चाताप होता है? यह तो तुम भी मानते हो कि अल्लाह रहीम है, रहमान है। यदि तुम किसी पर दया करोगे तो अल्लाह भी तुम पर दया करेगा। यदि तुम बेरहमी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ भी बेरहमी करेगा। नूर मोहम्मद, पंडित साहब, आप ठीक फरमाते हैं, मगर क्या करें, हमारी तो आदत हो गई। बचपन से यही करते चले आते हैं। रोज घर से जानवरों को पुचकार पुचकार कर ले जाना और जिबह करके उनको सिर पर लाद लाना और आप लोगों के हाथ भेज देना। मैंने तो आज तक कभी सोचा ही नहीं कि आपकी पाप क्या है और पुण्य क्या है, लेकिन आज आपके कहने से मेरी आंखें कुछ खुलती जाती है। दुनिया में इतने पेशे पड़े हैं, खुदा ने बनाया है, खुदा रिज़्क रोटी देगा। हम दूसरे के लिए इतनी जानों का अजाब अपने सिर पर क्यों ले? अच्छा, अब तो मुझे जाने दीजिए, लाला चिरंजीव लाल इंतजार करते होंगे। चंद्रदेव, देखा आपने, मनु महाराज ने ठीक लिखा है। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। मनुस्मृति 5वां अध्याय। अनुमति देने वाला, अंगों को काटने वाला, मारने वाला, मोल लेने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, यह 8 घातक है और इन सब को पाप लगता है। इसलिए ठाकुर साहब को चाहिए कि मांस खाना छोड़ दें और नूर मोहम्मद को चाहिए कि मारना और बेचना बंद कर देवे। एक का पाप दूसरे के सिर मरने से काम नहीं चलने का। ईश्वर सबको देखता है। सेठ लल्लू राम, पंडित जी आप ठीक कहते हैं, और मनु जी महाराज के सामने किसकी चल सकती है? मनु जी तो हमारे कानून के सबसे पहले प्रवर्तक थे। उन्होंने जो कुछ कहा ठीक ही कहा। जो पाप मिलकर किया जाता है उसमें तो सभी का दोष है जो उसमें शामिल होते हैं। नूर मोहम्मद, आप हमारी रोजी लेना चाहते हैं? चंद्रदेव, हम आपकी रोजी लेना नहीं चाहते, बकरों और भेड़ों की जान बचाना चाहते हैं। आपको उस गुनाह अजीम घोर पाप से बचाना चाहते हैं जो आपकी गर्दन पर बिना जाने लादा जा रहा है। अल्लाह रहीम है, उसके बंदों को भी रहीम होना चाहिए। नूर मोहम्मद, अल्लाह रहीम है तो हमारे ऊपर रहम करेगा। चंद्रदेव, आप उसके रहम के योग्य हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरों पर रहम नहीं करते। दूसरों के गर्दन पर छुरी फेरने वाला कैसे आशा रख सकता है कि उसके ऊपर ईश्वर दया करे? बबूल का बीज बोने से आम का फल नहीं हो सकता। रहा रोजी का सवाल, सभी तो कसाई नहीं है, वे भी तो किसी न किसी प्रकार अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। आप भी वैसा ही करेंगे। चोर, डाकू और लुटेरे कहने लगे कि यदि हम अपना पेशा छोड़ दे तो क्या खाएं, तो आप उनको क्या परामर्श देंगे? नूर मोहम्मद, तो क्या हम चोर डाकू हैं? चंद्रदेव, हम यह नहीं कहते, हम तो मिसाल देते हैं। चोर तो केवल माल ही चुराते हैं। आप खुले बाजार इतने प्राणियों की रोज हत्या करते हैं।
यह दूसरी बात है कि बकरे और भेड़े बेजुबान है, बोल नहीं सकते और मनुष्यों ने आपको आज्ञा दे रखी है। सच बताना नूरे मियाँ, तुम रोज तेज छुरी से बकरों को मारते हो तो क्या उनको पीड़ा नहीं होती होगी? नूर मोहम्मद, होती तो है। बकरा छटपटाता है, भागने का यत्न करता है, परंतु वह तो हमारे बस में होता है। चंद्रदेव, क्या आपको तरस नहीं आता? सच कहना, कलेजे पर हाथ रख कर कहना, ईश्वर को साक्षी मानकर कहना, तुम भी बाल बच्चेदार हो, तुम्हारे भीतर भी दिल है। नूर मोहम्मद, पंडित जी, आता तो जरूर है, मगर क्या करें, एक रोजे का ख्याल और दूसरी आदत। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, देर हो रही है। चंद्रदेव, अच्छा, हम सब चलते हैं, आज की सभा समाप्त। नमस्ते। सब नमस्ते। नमस्ते।